क्या आपने कभी सोचा है कि आज का आपका छोटा सा गुनाह कल आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन सकता है? ये कहानी साबित करती है कि माजी के आमाल हमेशा हमारे साथ चलते हैं और अल्लाह की रहमत के बगैर कोई भी इंसान बच नहीं सकता। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो 20 साल तक औलाद की नेमत से महरूम रहा। दिन रात की दुआएं, सजदे, मन्नतें और दरगाहों की हाजिरी सब बेकार गई। यहाँ तक कि उम्मीद की शमा मद्धम पड़ने लगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक बच्ची जो गुनाह की कूख से पैदा हुई, उसकी झोली में आ गिरी। इस बच्ची ने उसके सोने आंगन को रौनक बख्शी, उसकी बीवी के चेहरे पर खुशी की चमक लाई और वही बच्ची उसकी जिंदगी का मरकज बन गई। लेकिन जब वो बच्ची जवान हुई तो वही गुनाह उसकी तकदीर बन गया जो कभी उसके बाप के माजी का हिस्सा था। ये किस्सा है एक शख्स का, इमरान, जो एक छोटे से पहाड़ी गांव में अपनी बीवी आयशा के साथ रहता था। इमरान लकड़ी का काम करता था, कभी कुर्सी बनाता, कभी अलमारी। ईमानदारी उसकी पहचान थी और खामोशी उसकी जबान। आयशा उसकी हमसफर थी, पर्दादार, दीनदार और खामोश दुआ मांगने वाली। उनकी जिंदगी में सब कुछ था, सुकून, छत, रोटी, मगर एक चीज नहीं थी, औलाद। 20 साल गुजर चुके थे उस घर को बसे हुए। हर साल उम्मीद की नई कौंपल फूटती और हर साल पतझड़ उसे बेरहमी से तोड़ देती। इसी गांव के एक कोने में, एक झगी में, एक औरत रहती थी, ज़ैनब। उसकी जिंदगी का हर दिन, हर रात गुनाह में लिपटा था। एक वक्त था जब उसने अपनी इज्जत का सौदा किया था, मगर वक्त के साथ वही उसका रोजगार बन गया। एक रात जब चांद बादलों में छुप गया था, एक मर्द उसके पास आया। वो थका हुआ, मायूस और बेखुद सा था। वो इमरान था। ये वो जमाना था जब उसकी शादी को 2 साल हुए थे और उसे बेहद दुख था कि उसकी बीवी माँ नहीं बन पा रही थी। वो एक रात का गुनाह था। अगली सुबह इमरान को अपने आप से नफरत थी। उसने ज़ैनब को पैसे दिए और बिना पीछे देखे निकल गया। 9 महीने बाद ज़ैनब ने एक बच्ची को जन्म दिया। एक रात चुपचाप उसने बच्ची को कपड़े में लपेटकर पुराने कब्रिस्तान के पीछे झाड़ियों में छोड़ दिया। अगली सुबह फजर के वक्त इमरान हमेशा की तरह सैर को निकला। जब वो झाड़ियों के पास पहुंचा तो एक कमजोर सी आवाज ने उसे चौंका दिया। वहाँ एक नन्ही बच्ची रो रही थी, कपड़ों में लिपटी हुई। उसने धड़कते दिल से बच्ची को उठाया, गोद में लिया और भागता हुआ घर पहुंचा। आयशा, वो चलाया, अल्लाह ने सुन ली, ये देख। दोनों ने बिना एक लफ्ज कहे उस बच्ची को अपना लिया। इसका नाम रखा गया मरियम। मरियम रोशनी की तरह उनकी जिंदगी में फैल गई। उसकी हंसी, उसकी मासूम हरकतें उनके दिलों को राहत देते। जब मरियम 16 साल की हुई तो हुस्न में बेमिसाल थी। एक दिन शहर से एक औरत आई। वो खुद को कपड़ों की ताजरा बताती थी। जब उसने मरियम को देखा तो उसे मॉडलिंग का ऑफर दिया। आयशा बहुत नाराज हुई, मगर मरियम के दिल में ख्वाहिश जाग चुकी थी। मरियम शहर चली गई। शहर की दुनिया अलग थी। वहाँ हुस्न बकता है, इज्जत की कीमत लगती है और नाम के पीछे सच छुप जाता है। मरियम पहले मॉडलिंग में गई, फिर धीरे धीरे पार्टीज में बुलाया जाने लगा। 3 साल बाद जब वो लौटी तो माँ बाप ने उसे पहचाना तक नहीं। वो बीमार थी, बेहद बीमार। डॉक्टरों ने बताया कि वो एक लाइलाज बीमारी में मुब्तला है। एक दिन फजर के वक्त मरियम की सांसें थम गईं। इसी रात इमरान के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक औरत खड़ी थी, बुर्के में, आवाज कांप रही थी। इमरान, याद है 20 साल पहले तफू ने एक दिन की मजदूरी देकर गुनाह किया था? वही गुनाह हामला में बदला, वही बच्ची मरियम थी। इमरान का दिल थम सा गया। फौजिया बोलती रही, मैंने इस रात के बाद तौबा की, बरसों लगे खुद को पाक करने में। मस्जिद में झाड़ू देती हूँ, बच्चियों को दीनी तालीम देती हूँ, मगर तेरी बेटी वो उन्हीं गुनाहों में जा पड़ी जिनसे निकलने में मुझे आधी उम्र लग गई। अगली सुबह जब सूरज निकला तो इमरान का चेहरा बदला हुआ था। इसके कदम मस्जिद की तरफ बढ़े। उसने फैसला किया अब बाकी जिंदगी नेकी में गुजारनी है। कुछ दिन बाद वो एक मदरसे के बाहर खड़ा था जहाँ दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी, मदरसा हिदायत गुनाहों का कफ़ारा है। ये वही मदरसा था जहाँ ज़ैनब अब बीबी ज़ैनब कहलाती थी। इमरान ने मदरसे के अंदर कदम रखा और वहाँ झाड़ू देने, सफाई करने और बच्चों को पानी पिलाने का काम शुरू कर दिया। एक दिन आयशा बीमार पड़ी, अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि दिल कमजोर हो चुका है। कुछ दिन बाद आयशा के इंतकाल के बाद इमरान ने मरियम की कब्र पर जाना तय किया। उसने हाथ उठाए और बुलंद आवाज में दुआ की, मरियम मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें अनजाने में धोखा दिया। तुम मेरी जिंदगी का वो बाप थी जिसे मैं खुद ना समझ सका। इस रात इमरान को ख्वाब आया। मरियम सफेद लिबास में थी, चेहरा रोशन, आंखों में सुकून। अब्बा, आपकी तौबा ने मुझे भी अल्लाह के हजूर रोशनी में पहुंचा दिया। उन्होंने की दुआएं, आपके आंसू और बीबी ज़ैनब की तौबा सब ने मेरे लिए रास्ता आसान कर दिया। मैं माफ कर चुकी।
और आप भी खुद को माफ कर दीजिए। इमरान ने बाकी जिंदगी मदरसे में गुजार दी। वो लोगों को तौबा का मतलब समझाता और कहता, गुनाह अगर तुम्हारी मुट्ठी में हो तो उसे खोल दो, अगर वो तुम्हारे कदमों से जकड़ा है तो रिस्क कर निकालो, लेकिन अगर वो तुम्हारे दिल में है तो रब के सामने झुक जाओ, वो दिल बदल देता है। मदरसा हिदायत आज भी कायम है। बीबी ज़ैनब आज भी वहाँ तालीम देती हैं और इमरान की कब्र मदरसे के सहन में है, एक तख्ती के साथ। यहाँ वो शख्स दफन है जिसने गुनाह को तौबा से मात दी।